नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। मोदी के तीसरे कार्यकाल में जहां उनकी चर्चा होनी चाहिए, वहां अब राहुल गांधी की चर्चा ज्यादा हो रही है। सोशल मीडिया पर मोदी से ज्यादा राहुल गांधी की तारीफ हो रही है। ऐसे में सभी जानना चाहते हैं कि आखिर राहुल गांधी के भाषण में इतना तीखापन कहां से आ रहा है। चलिए बताते हैं इस रिपोर्ट में पूरा मामला। जब मोदी का तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ तो सब परेशान थे कि इस बार राहुल गांधी की तर्कस में क्या होगा जो मोदी जैसे विराट नेता को परेशान कर सके। वो दिन आया और राहुल गांधी ने अपने पहले ही भाषण से मोदी सरकार और मोदी की रातों की नींद हराम कर दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि सोशल मीडिया में राहुल के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ गया और सभी राहुल की तारीफ करने लगे। लेकिन एक आदमी था जो सबसे ज्यादा परेशान था, वो थे पीएम मोदी। फिर क्या था, राहुल को घेरने के लिए मोदी ने प्लान बनाया, जिसे राहुल गांधी पहले रामायण और फिर महाभारत से ऐसे जोड़ा कि सत्ता पक्ष की बोलती बंद हो गई। अब कहा जाने लगा है कि राहुल पुराने वाले नहीं, अब नए वाले राहुल से मोदी कांप रहे हैं। ऐसे में एक लेख इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपा है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है कि आखिर राहुल गांधी की टीम में वो कौन लोग हैं जिन्होंने राहुल गांधी को बदल दिया और उनके भाषण को इतना तीखा कर दिया। तो हम बता रहे हैं कि वो कौन लोग हैं जो राहुल गांधी का भाषण इतना तीखा तैयार कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को आप जानते हैं, जो इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी के लिए मैदान यही तैयार करते हैं कि किस पिच पर कितनी बैटिंग करनी है और कितनी देर तक खेलना है। आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के गठन के पीछे खड़गे का हाथ माना जाता है। संसद सत्र के दौरान वह अपनी टीम की मदद से विपक्ष के लिए फ्लोर रणनीति को अंतिम रूप देते हैं। फिर एक साथ मोदी और सत्ता पक्ष पर हमला किया जाता है और पूरा इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा रहता है। अब हम दूसरे नेता की बात करते हैं, जिनका नाम है अलंकार सवई। अलंकार सवई पहले ICICI बैंक में काम करते थे, लेकिन नौकरी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की और राहुल गांधी की टीम से काम करने लगे। कांग्रेस कवर करने वाले लोगों का कहना है कि ये राहुल गांधी की आंख और कान है। राहुल गांधी से मिलने के लिए जो आखिरी अनुमति मिलती है, इन्हीं से लेनी पड़ती है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये अम्बेडकरवादी हैं, बुद्धिज्म में के यकीन रखते हैं। पत्रकारों का कहना है कि जो भी सलाह दी जाती है, राहुल गांधी उन्हीं की सुझाव मानते हैं और बड़े ध्यान से सुनते हैं, जैसे कि भाषण में क्या होना चाहिए, भाषण का कंटेंट कैसा हो और भाषण पर कितना जोर देना और कितना ढील देना है। अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो वहां का लोकल मुद्दा क्या है और कैसे लोगों से बात करनी है। इसके साथ ही साथ अलंकार बड़े लो प्रोफाइल नेता हैं और कम दिखाई देते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अलंकार क्या कुछ करते हैं राहुल के लिए। अब हम जिसकी बात करेंगे उनका नाम है कौशल विद्यार्थी। खड़गे और अलंकार के बाद जिस शख्स का नंबर आता है राहुल गांधी की टीम में, वो तीसरे नंबर पर आते हैं। उनका नाम है कौशल विद्यार्थी। ये बिहार के रहने वाले हैं और ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं। राहुल गांधी की बेहद खास हैं। 2019 में विद्यार्थी राहुल गांधी के आधिकारिक निजी सचिव थे। वो ज्यादातर संसद सत्र या यात्रा के दौरान राहुल के साथ रहते हैं। वो राहुल गांधी और अन्य राजनीतिक नेताओं के बीच ही कड़ी हैं। कौशल ही राहुल गांधी के भाषण को तैयार करते हैं। आपने देखा होगा कि जब राहुल गांधी बाहर रहते हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और कई नेता को बोलते देख सकते हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं जो दिखाई नहीं देते। उन्हीं चेहरों में से एक है कौशल, जो राहुल गांधी की रणनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। अब हम जिसकी बात करेंगे उनका नाम है केबी बाइजू। केबी बाइजू राहुल गांधी की सुरक्षा को देखते हैं। जब राहुल गांधी बाहर रहते हैं तो पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं पर रहती है। इनके बारे में जानकारी ये है कि ये पूर्व एसपीजी अधिकारी हैं और 2010 में नौकरी छोड़कर राहुल गांधी की टीम में शामिल हो गए। बाइजू राहुल गांधी के पूरे लॉजिस्टिक और यात्रा की देखभाल करते हैं। वो राहुल गांधी के लिए दौरे की योजना बनाते हैं, फिर राहुल गांधी चलते हैं। अब यहाँ जिसकी बात अगला नाम करेंगे उनका नाम है सुनील कनुगोलू। जी हाँ, पोल रणनीतिकार सुनील कनुगोलू ने 2022 में कांग्रेस के साथ काम शुरू किया। वो 2024 के लिए कांग्रेस चुनाव टास्क फोर्स का हिस्सा थे। उन्हें कांग्रेस के लिए कर्नाटक और तेलंगाना विधानसभा जीत और गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का श्रेय दिया जाता है। कांग्रेस के साथ काम करने से पहले वो प्रशांत किशोर के साथ जुड़े थे, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में सुनील कांग्रेस के साथ नहीं थे, लेकिन राहुल गांधी की टीम के लिए अभी भी काम कर रहे हैं और विपक्ष की ताकत बने हुए हैं। अब हम जिनकी बात करेंगे उनका नाम है बी श्रीवत्स। पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक इस बार कहने लगे हैं कि जो सोशल मीडिया को कांग्रेस नकारती रही, उसी सोशल मीडिया पर इस समय बीजेपी से भी ज्यादा ताकतवर कांग्रेस उभरी है और इसका श्रेय जाता है बी श्रीवत्स को। बी श्रीवत्स राहुल गांधी का सोशल मीडिया देखते हैं। राहुल गांधी सोशल मीडिया पर क्या लिखेंगे, इसको लेकर बी श्रीवत्स ही राय देते हैं। वो 2021 में गांधी की टीम में शामिल हुए थे। इससे आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी की टीम कितनी खतरनाक है और कैसे राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ रहे हैं।